नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। सिलेक्शन का संकल्प 11 से लेकर के 13 दिसंबर तक ये ऑफर है। 269 में 650 भर्तियों के मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 56,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेक्स्ट बुक के बारे में लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, और इसमें लगभग 15 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में टेक्स्ट बुक के जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं वो उपलब्ध हैं। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सांसद विधायक बनने की उम्र अब 25 नहीं 21 हो सकती है। निजी विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है। ये देखिए लिखा हुआ, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने पर विचार कर रही सरकार। आज ही का समाचार पत्र, सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। युवाओं से संबंधित ये सूचना इसलिए इस वीडियो में रखा गया है। वोटर की उम्र अगर 18 साल है, वोट डालने की उम्र अगर 18 साल है तो 25 क्यों नहीं? यानी हम किसी को सांसद विधायक बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर लिखा है कि कई दल मांग कर रहे हैं। भाजपा व कांग्रेस के कई सांसद भी आयु सीमा घटाने के पक्ष में हैं। चूंकि युवाओं की संख्या भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा है, देश की 65% युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी की आयु सीमा घटाने पर विचार कर रही है। कई राजनीतिक दल इसके पक्ष में हैं और ये दल तर्क दे रहे हैं कि अगर नगर निगम परिषद में चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा 21 साल है तो फिर विधानसभा और लोकसभा के लिए यह उम्र सीमा 25 साल क्यों नहीं होनी चाहिए? यही नहीं, अगर 18 साल की उम्र में युवा वोट डाल करके सरकार चुन सकते हैं तो सरकार में शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं? राष्ट्रीय लोकदल MIM YSRCP, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, शिवसेना, उद्धव गुट समेत कुछ दल आयु सीमा घटाने के पक्ष में हैं। भाजपा और कांग्रेस के कई सांसद भी चाहते हैं कि आयु सीमा घटाने का वक्त अब आ चुका है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले में गंभीरता से मंथन शुरू कर चुकी है। भारत युवा देश है, लेकिन सरकार का मानना है कि 2030 के बाद देश के लोगों की औसत उम्र बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगले 7-8 साल ही ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में संसद या विधानसभाओं में पहुंचने का मौका मिल सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर जल्द ही फैसला लेना जरूरी है। देश की आबादी की औसत उम्र 25 साल है, जो कि चीन से 10 साल और अमेरिका से 15 साल कम है। यानी दुनिया के किसी भी बड़े देश के पास भारत जैसी युवा शक्ति नहीं है, लेकिन युवा शक्ति को मौका नहीं मिल रहा है। सांसद विधायक बनने का नौकरियां तो खैर मिलती ही नहीं है। यहाँ पर लिखा कि आने वाले 20 साल में संभवतः भारत के पास भी वृद्ध हो जाएंगे और युवा नहीं बचेंगे। इसलिए सरकार का मानना है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि जयंत चौधरी ने तो संसद में निजी विधेयक भी पेश कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत सिंह चौधरी ने इस संबंध में संसद में एक निजी विधेयक पेश किया है। उनके इस विधेयक पर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता मानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल युवाओं को रिझाने के लिए इस मुद्दे को बड़ा बना करके पेश कर सकता है। इसलिए यह पहल हमको ही करनी चाहिए कि समय रहते विधायक या सांसद बनने की न्यूनतम उम्र 21 साल हो। वैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी संसद में कितने कम सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। केवल 8 सांसद हैं मौजूदा समय में जिनकी उम्र 30 साल से कम है। 357 से ज़्यादा सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा की है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। UPSSC की सूचना, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घेराव होगा और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 2016 के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बारे में मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि 19 दिसंबर को आयोग का घेराव करेंगे छात्र, और इसके लिए विद्यार्थी पूरी रणनीति बना चुके हैं। इतनी पुरानी भर्ती है और इसकी परीक्षा बहुत पहले हुई थी और इसका जो अंतिम परिणाम वो भी 18 जून को जारी हुआ था। विद्यार्थी केवल 535 हैं, परंतु 6 महीने से विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं और आयोग कुंडली मार करके बैठ गया है। और अब ये जो विद्यार्थी हैं वो पीके भवन में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं।
वैसे कुछ छात्र आज भी गए हैं यूपी ट्रिपल एससी विभिन्न भर्तियों को लेकर के, खासतौर से जूनियर असिस्टेंट को लेकर के। बात करते हैं लेखपाल भर्ती परिणाम की। जब से विद्यार्थियों को ये बात पता चली है कि लेखपाल भर्ती में अभी और देरी हो सकती है, तब से विद्यार्थी आक्रामक हैं। विद्यार्थी लेखपाल भर्ती के लिए ट्विटर अभियान चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं, और साथ ही इसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि आगे जो भी अपडेट्स होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। और अभी तो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक स्ट्राइक करनी है, और उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी में भी बहुत जल्दी धरना प्रदर्शन किया जाएगा लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर के। यहाँ पर 13 तारीख की जो डेट है वो डिसाइड हुई है। आज है 12 तारीख, कल है 13 तारीख। और ये हैशटैग याद रखिएगा, declare_UP_लेखपाल_रिजल्ट। सारे के सारे जो अक्षर हैं वो कैपिटल में है, और आगे लगाना यहाँ पर हैशटैग। तो ये हैशटैग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये पड़ा हुआ है, इसका पूरा स्क्रिप्ट। आप लोग भी ये कल ट्वीट करना है, आज ज़्यादा विद्यार्थी ट्वीट ना करें। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छात्रों ने योजना बनाई है। अवनीश कुमार वर्मा 13 दिसंबर को लेखपाल परिणाम के लिए ट्विटर कैंपेन होना सुनिश्चित हुआ है। जितने भी छात्र संगठन हैं, जितने भी छात्र हैं, सब इस पर एकमत हुए हैं कि 13 तारीख यानी कि कल सभी विद्यार्थियों को दिन मंगलवार को ये एक अभियान चलाना। और ये जो हैशटैग है उसको तो याद रखिएगा, साथ में बहुत सारे लोगों को आपको टैग भी करना है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टैग कर सकते हैं, कुछ समाचार के बड़े चैनल हैं उनको टैग कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का तो कुछ है नहीं है ट्विटर में। और आप लोग जो है पुलिस को भी टैग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जांच है वो पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रही है, तो उसको भी टैग कर सकते हैं कि जांच जल्द से जल्द हो। तो ये करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा लेखपाल भर्ती आपकी पूरी तरीके से लटक चुकी है। इसका भी हाल वीडियो वाला ही होने वाला है। बात यूपी ट्रिपल एससी की हो रही है, तो इसकी कुछ बहुत सारी चूंकि भर्तियां लंबित हैं, विद्यार्थियों के अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं कि एक परिणाम तो आ चुका है, अगला परिणाम यूडीए एलडीए का है, वो दिसंबर के महीने में ही आएगा। दिसंबर के बाद में फिर अगला जो परिणाम आना है वो 2 परिणाम हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जूनियर इंजीनियर, जो विद्यार्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर 2016, और एएसओ का परिणाम जूनियर इंजीनियर के बाद जारी होगा। तो जूनियर जेई का जो परिणाम है वो इस महीने बहुत मुश्किल है, उनका परिणाम जनवरी के महीने में ही आ सकता है, और जनवरी के लास्ट में या फरवरी के महीने में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के छात्रों का परिणाम जारी हो सकता है, और उसके बाद फिर बोरिंग टेक्नीशियन इत्यादि के छात्रों का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। तो इस महीने केवल यूडीए एलडी का परिणाम जारी हो सकता है। वहीं पर अगर हम लोग परीक्षाओं की बात करें तो परीक्षाएं आपकी जो है जनवरी के महीने से ही शुरू होंगी। मैंने इसके बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अभी फिलहाल कोई परीक्षा नहीं होगी, सारा स्टाफ पीईटी परिणाम पर लगा हुआ है। तो जो मुख्य सेविका का जो परीक्षा है और कंबाइंड टेक्निकल की जो परीक्षा है वो जनवरी के महीने में हो सकती है। ज़्यादा संभावना है कि मुख्य सेविका का जो परीक्षा है वो जनवरी के महीने में, और कंबाइंड टेक्निकल की जो परीक्षा है वो फरवरी के महीने में हो सकती है। इसके बाद में फिर आपका पीईटी का परिणाम है। पीईटी के परिणाम में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, तो पीईटी का परिणाम जनवरी लास्ट में ही आ सकता है। जनवरी लास्ट में यानी कि 20 से लेकर के 30 के बीच में आपका जो परिणाम है पीईटी का आ सकता है, क्योंकि अभी तो संशोधित आंसर की इत्यादि जारी करनी है, ऑब्जेक्शन लेना है। और लेखपाल भर्ती का तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये भर्ती पूरी तरीके से रुकी हुई है, और ये भर्ती मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो की तरीके से जा रही है। जिस तरीके से वीडियो की भर्ती बहुत लंबा खींची थी, लेकिन शासन को जो भी चीज़ें करना है वो जल्दी करे, वीडियो की तरीके से लंबा ना खींचे कि लास्ट में रद्द कर दे या कुछ भी हो जाए। जो भी करना है शासन को पहले ही करना चाहिए, चाहे परिणाम वाली बात हो, चाहे विद्यार्थियों को बाहर करने वाली बात हो। खैर, अब हम लोग बात करेंगे केवीएस की। केवीएस में 20 लाख छात्र पहले से ही बाहर हो गए हैं। मामला ये है कि ये भर्ती लगभग 13,000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें प्राथमिक के जो पद हैं वो लगभग 6,000 हैं। 2018 के बाद से कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई हुई है। उत्तर प्रदेश में भी नई वैकेंसी नहीं आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा 68,000 69,000 पुरानी भर्तियां थी, उसके बाद से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। केंद्र सरकार की भी ये जो केवीएस की वैकेंसी ये 2018 में आई थी, उसके बाद से ये अब आई है। 2018 में जब ये भर्ती आई थी उसमें सीटेट के जो अपेयरिंग छात्र उन विद्यार्थियों को मौका दिया गया था, और अचानक से फरमान जारी कर दिया गया कि अब अपियरिंग के छात्र इसमें भाग नहीं लेंगे, और नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट पास विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं।
इस तरीके से 6,414 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उससे सीटेट अपेयरिंग के जो छात्र हैं वो बाहर हो चुके हैं। अब विद्यार्थियों को लगता है कि 4 साल बाद ये भर्ती आई है और इसके बाद में फिर पता नहीं ये वैकेंसी कब आए और विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़े। जिस तरीके से पहले की भर्तियों में केवीएस की अपेयरिंग के छात्रों को मौका दिया जाता रहा है, उसी तरीके से इन विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के विद्यार्थी आज सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। आप लोग भी अभियान चला सकते हैं। ये देख सकते हैं, जस्टिस फॉर सीटेट अपियरिंग। तो सही बात है, मौका तो देना ही चाहिए था और जो विद्यार्थी फेल हो जाएंगे उनको मौका नहीं देते, बाद में बाहर कर देते। जिस तरीके से पहले होता रहा, इस तरीके की कोई नियमावली भी नहीं है सीबीएसई की या केवीएस की। ये केवल इन्होंने फरमान जारी किया है और एक दूसरे का छात्र साथ दें, जो दूसरे छात्र हैं वो भी इन विद्यार्थियों के सपोर्ट में ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने तो इन छात्रों के पक्ष में ट्वीट कर दिया है। जस्टिस फॉर सीटेट अपियरिंग, 4 साल बाद ये भर्ती आई है और 20 लाख जो छात्र हैं वो बाहर हो गए। इन विद्यार्थियों को पहले तरीके से मौका दिया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप लोग यहाँ पर टैग भी कर सकते हैं। और वन दरोगा के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे। वन दरोगा की जो परीक्षा है वो मुख्य सेविका के बाद यानी कि फरवरी के महीने में वन दरोगा की परीक्षा भी हो सकती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।